अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 8 की एग्जांपल नंबर 8.1 को स्टडी करेंगे। एग्जांपल नंबर 8.1 है जिसके अंदर इसकी स्टेटमेंट है कि पोटेंशियल वेल विद टू वर्टिकल वॉल्स। हमारे पास एक ऐसी पोटेंशियल वेल है जिसकी दो वर्टिकल वॉल्स हैं और उसकी जो बॉटम है उसका वो स्मूथ बॉटम है, यानी कि हमारे पास एक ऐसी वॉल है जिसके अंदर जो है हमारे पास एक इनफिनाइट स्केयर वेल है जिसकी एक बम्पी बॉटम है, यानी कि एक होती है बॉटम जिसकी बिल्कुल फ्लैट हो। इस स्केयर वेल के अंदर दो वर्टिकल वॉल्स हैं और उसकी जो बॉटम है वो बम्पी है। हमने उसके लिए एक पोटेंशियल उसका जो है फाइंड करना है। तो ये हमारे पास एक बना हुआ पोटेंशियल वेल इनफिनाइट स्केयर पोटेंशियल वेल है जिसकी ये दो वर्टिकल वॉल्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये इसका बॉटम है जो कि बम्पी है। और हमारे पास वाई एक्सिस पे वी एक्स है और एक्स एक्सिस पे हमने एक्स लिया हुआ है। यहाँ से हमारे पास ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो है ए है। तो हमारे पास पोटेंशियल ये है कि वी एक्स है कि सम स्पेसिफाइड स्पेस, यानी कि जीरो से लेके ओरिजिन से लेके पॉइंट ए तक हमारे पास जो अगर कोई स्पेसिफाइड स्पेस होगी तो वो जीरो से ए के दरमियान होगी। अदरवाइज जो भी जितनी भी जगह होगी वो सारी की सारी वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। यानी कि जीरो से ए तक हमारे पास एक कोई सम स्पेसिफाइड स्पेस होगी जिसका कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, बाकी जितनी भी बाकी जो भी होगा अदरवाइज हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो इनसाइड द वेल हम स्टडी करें। इनसाइड द वेल लेट्स अज्यूम कि हमारे पास जो एनर्जी है ई है वो ग्रेटर देन पोटेंशियल है, ई इज ग्रेटर देन वी ऑफ एक्स। देन वी हैव साई ऑफ एक्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर साई ऑफ एक्स को डिफाइन किया हुआ है। इस इक्वेशन को प्रूफ भी हमने किया हुआ है कि साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट पी एक्स एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा 1 ओवर एच कैट इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास साई ऑफ एक्स फंक्शन की एक इक्वेशन थी जो हमने डराइव की थी कंप्लीट। और इसी इक्वेशन को अगर हम मोर कन्वेंशनली अगर राइट करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ सी प्लस एंड सी माइनस, देन वी कैन राइट psi of x is approximately equal to 1 over under root p of x c plus exponential iota psi x plus c minus c plus के लिए प्लस के साइन यूज करेंगे iota psi of x plus c minus exponential minus iota psi of x। as we know हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा, उसके लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है। एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, जबकि एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर हम इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए हम इसी साई ऑफ एक्स को एक जनरल फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सो साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट पी ऑफ एक्स। According to these two equations, we can write C1 sin psi of x plus C2 cos psi of x। हमने C प्लस को C1 का नाम दे दिया और यहाँ पे C माइनस को C2 का हमने नाम दे दिया। ठीक है, चीज़ें वही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा हमने इसको यहाँ पे लिख दिया sin psi of x और cos phi of x, where phi is equal to 1 over h cat integration 0 to x p of x prime d of x prime। ये भी हमने फाई की इक्वेशन को पिछले ही लेक्चर के अंदर प्रूफ भी किया हुआ, हमने स्टडी किया हुआ। फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एच कट इंटीग्रेशन 0 to 0 अप्रोच टू x p x prime d x prime। सो वी चेक एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमारे पास जो वेव फंक्शन है साई वो भी 0 होगा, वो 0 है तो इट्स मीन हमारे पास साई फाई जो होगा वो भी इज इक्वल टू 0 होगा। At x is equal to 0, psi 0 is equal to 0 and phi 0 is equal to 0। So phi 0 is equal to 0 है। तो हमारे पास इसी इक्वेशन के अंदर ये जो हमारे पास ये इक्वेशन राइट की हुई है साई ऑफ एक्स की, साई ऑफ एक्स जहाँ जहाँ पे हमने x है वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना है। तो साई 0 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट पी 0 साई C1 साई साइन phi 0 प्लस C2 cos phi 0। तो साई 0 हमारे पास इज इक्वल टू 0 है, साई 0 इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पे 0 लिख देंगे 1 ओवर पी 0 और यहाँ पे हमारे पास साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता तो ये वाली इक्वेशन 0 हो जाएगी और cos 0 इज इक्वल टू 1 होता तो हमारे पास C2 यहाँ पे बच जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्म बच जाएगी 0 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट पी 0 इंटू C2। तो यहाँ से हम C2 की वैल्यू जो है राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो 1 ओवर पी एक्स है या पी 0 है इसको हम 0 नहीं ले सकते और इट्स मीन हमारे पास C2 इज इक्वल टू क्या 0 है। ये इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट में यूज किया, ये इज इक्वल टू क्या C2 इज इक्वल टू 0 है। तो अभी हमने चेक किया था एट x इज इक्वल टू 0
अगर हम चेक करें एट एक्स इज इक्वल टू ए देन साई ऑफ ए इज इक्वल टू 0, साई ए इज इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ हमने एक्स यूज़ किया वहाँ पे हमने ए पुट कर देना है, ए यहाँ पे पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स है इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे ए अप्लाई कर दिया एज C2 इज इक्वल टू 0, चूँकि C2 इज इक्वल टू 0 है, ये हमने पीछे प्रूफ किया है कि हमारे पास यहाँ पे C2 इज इक्वल टू 0 है, तो साई ए 0 हो गया, यहाँ से C2 0 था इसलिए हमारे पास C2 cos साई ऑफ ए जी हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये फॉर्म बच जाएगी 0 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट पी ए साइन C1 साइन ए। सो अगेन हमारे पास वही सिचुएशन आ गई, देन 1 ओवर अंडर रूट पी ए डज नॉट इज इक्वल टू 0, देन वी कैन राइट C1 साइन ए इज इक्वल टू 0। नाउ अगर हम C1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास पूरी का पूरा जो वेव फंक्शन होगा वही 0 हो जाएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल जब एक इन्फिनाइट स्केयर वेल हम ले रहे हैं और उसके अंदर सारा का सारा जो वेव फंक्शन है वो 0 हो जाए, तो चूंकि हमारे पास C2 भी 0 है C1 भी 0 है तो ये सारा फंक्शन ही 0 हो जाएगा, तो हम C1 को इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि C1 डज नॉट इज इक्वल टू 0 बिकॉज C2 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर हम C1 इज इक्वल टू 0 नहीं ले रहे तो साइन फाई ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास जो साइन फाई है वो कहाँ पे 0 होता है, साइन फाई ए इज इक्वल टू 0 हमारे पास तब होगा जब फाई ए इज इक्वल टू एन फाई होगा, ठीक है, और एन हमारे पास क्या है 1 2 3 सो ऑन, यहाँ हमारे पास पाई हो सॉरी हाँ पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो 4 पाई हो, तब हमारे पास अगर साई ए की वैल्यू हमारे पास ये हो तब हमारे पास साइन 0 होगा, तो हम कहते हैं सो साइन फाई ए इज इक्वल टू एन फाई, हम इसको एन फाई लिख सकते हैं। जब हमने इसको एन फाई राइट किया तो इस इक्वेशन को देख के हमारे पास साई ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा एन फाई, ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे जो साई ए है, साई ए हमारे पास किसके इक्वल है, ये भी हमने यहाँ पे देखा है कि साई ए हमारे पास साई किसके इक्वल है 1 ओवर एच कट 0 टू एक्स। अगर हम यहाँ पे साई ए की बात करें तो 1 ओवर एच कट 0 से एक्स चला जाएगा पी ए डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे काम किया, 1 ओवर एच कट आ गया 0 से ए आ गया पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन फाई, फाई की जगह पे हमने जस्ट फाई की वैल्यू पुट की है और यहाँ पे एन फाई आ गया, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा भी है कि हमारे पास फाई ए की वैल्यू ये है। देन हमारे पास यहाँ पे 1 ओवर एच कट है, एच कट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल एन एच फाई। नेक्स्ट हमारे पास केस है, अगर अब हमारे पास वही इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है और इसकी जो हम बॉटम ले रहे हैं वो एक फ्लैट बॉटम है, ठीक है, दो इसकी वर्टिकल वॉल्स हैं, इसकी जो बॉटम है फ्लैट ही है, तो इस केस के लिए हमारे पास जो वी एक्स है वो इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0 है, और हमारे पास जो पी एक्स हमारे पास निकलेगा वो वहाँ पे हमने लिया था कि यहाँ पे एनर्जी हमारे पास ग्रेटर थी वी एक्स, ठीक है, एनर्जी हमारे पास ग्रेटर थी वी एक्स, यहाँ पे हमारे पास केस है कि हमारे पास वी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और पी एक्स हमारे पास इक्वल आएगा 2me, ठीक है, अंडर रूट। सो पी एक्स हमने इसकी हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की थी 0 से a पी एक्स डी एक्स 0 से a 2me, ठीक है। अब हमारे पास 0 से a पी एक्स डी एक्स ये हमने अभी प्रूफ किया, ये हमारे पास एन फाई एच कट के इक्वल है, इसकी जगह पर हमने एन फाई एच कट अप्लाई कर दिया, ये हमारे पास सारी इक्वेशन कांस्टेंट थी और वो कांस्टेंट मैंने दिया, हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन जो होगी वो x होगी तो x की जगह हमने a लिख दिया, ठीक है। जब हमने इंटीग्रेशन उसकी लिमिट्स अप्लाई की तो हमारे पास यहाँ पे a आ जाएगा। देन हमने अंडर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर ले लिया, एन स्केयर फाई स्केयर एन स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू 2me a स्केयर आ जाएगा। सो यहाँ से हमने ई एन की वैल्यू निकालनी, एनर्जी जो कि हम फाइंड कर रहे हैं, तो ई एन तो ये सारी वैल्यू जिसकी जो है ये वाली जितनी वैल्यू होंगे 2m और a स्केयर यहाँ पे हमारे पास डिवाइड आ जाएगा, तो ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी फॉर फ्लैट सरफेस इनफिनिट स्केयर वेल की जो फ्लैट बॉटम के लिए जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो ई एन इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर एच कट स्केयर ओवर 2ma स्केयर होगा।